बस यही कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बस जी अब तो दवाइयाँ सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी। उसके पास गया तो उसने स्टार्ट ही किया जी कि आप ये शुगर वाले को तो पाँव कट जाते। पहले भी बहुत सारी देखते थे, लेकिन एक दिल में खौफ भी था कि पता नहीं फ्रॉडी ना हो जाए। मैं शक्लों में थोड़ा फ्रॉडिया नहीं लग रहे। तो आप जब हमारे पास आ गए, गोलियां चल रही थी आपके उस वक्त जी। हमारे पास आकर गोलियां कितने दिनों में छूटी आपकी? पहले 2 वीक में, पहले 2 हफ्तों में गोली पहले 2 हफ्तों में। न्यूट्रिशन तो सुनो ही उस वक्त थे जब आपकी टीम हाँ, पे आया थे, न्यूट्रिशन भी होता। मुझे इनकी रिपोर्टें करवाने गए थे ना हम लोग, हाँ। जो आपने मांगी थी, हाँ। वो रिपोर्टें करवाई हैं, तो अचानक से मुझे कहने लगे आप भी करवा लो। अच्छा। तो मैंने करवाई, तब पता चला। इनको यूरिक एसिड भी था, कोलेस्ट्रॉल था, नींद नहीं आती थी। अच्छा। और ये समझे एक ही झटके में मैंने आपको बताया बीपी की गोली मैं 15 साल से खा रही हूँ, छूट गया अभी? छूट गई, अब खत्म हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है। सर थोड़ा कितना वजन से? मेरा तो 110 110 110 किलो। 100 से ऊपर था ना। ओए, 100 ओए। प्लस था। अभी कितना? अभी 80। वाह। ये दवाइयों के साथ मरने से डर नहीं लगता था, ये होता था कि ये कहते हैं घुटने काट देंगे, पाँव हाँ। काट देंगे, हाथ काट देंगे, बाजू कट जाएंगे। वैसे होता भी देखा है। देखें शुगर का अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 साल पुरानी शुगर हो, HbA1c 9 हो और फिर कोई ऐसा जादू किया जाए कि गोलियां भी खत्म हो जाएं और HbA1c भी 5.7 पे आ जाए। ना सिर्फ अपना 5.7 पे आ जाए बल्कि साथ में बीवी की शुगर भी रिवर्स हो जाए। ये वाला फार्मूला क्या होता है? तो जनाब आज मैं आपको एक रोल मॉडल की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। अब्दुर्रहमान साहब हैं, इस्लामाबाद में कॉमर्स यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। मैं इस्लामाबाद में आया हुआ था तो उनके साथ मुलाकात होगी गेस्ट हाउस में। तो जनाब उनसे मजीद हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुर्रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। जो सब क्या हाल है जी आपका? जी अल्लाह का शुक्र। लाहौर में मुलाकात हुई थी, कहानी तो आपकी जबरदस्त थी। ये जरा बताएं, नाजरीन जानना चाहेंगे शुगर पहली दफा कब हुई थी आपको? शुगर सर 2014 में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा सालाना एक मेडिकल होता है। हाँ। तो वो जब मेडिकल हुआ तो उसमें पता चला कि जो शुगर आपकी तकरीबन वो 350 थी नाश्ते के बाद। तो उसके बाद फिर जब मैंने रिपोर्ट कराई है तो वो तकरीबन 9 के राउंड अबाउट थी, 9 प्लस थी, इस तरह थी। तो मैं तो परेशान हो गया बहुत ज्यादा। पहली फीलिंग क्या आई थी कि शुगर होगी? फीलिंग तो पहली तो ये होती है कि बंदा एक हफ्ता सो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सो सकता। हाँ, कि पता नहीं क्या होगा। फिर आस्ता आस्ता बंदा। उस वक्त भाभी को शुगर हो चुकी थी या इनको बाद में हुई? नहीं, इनको तो बाद में हुई। बहुत अच्छा। काफी देर बाद इनको। आपका क्या रिएक्शन था जी जब पता चला कि जी बंदे में शुगर हो गई है? बस यही कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बस जी अब तो दवाइयाँ सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी, दवाइयों के बगैर तो गुजारा नहीं है। फिर सोच रहे थे कि बच्चे भी छोटे हैं, सारा मसला मसैल हाँ। इनके सर पे है, हाँ। तो क्या होगा आगे आगे। वहां पे तो फैमिली की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें सामने आ जाती है ना। सही बात है। अच्छा, फिर आप डॉक्टरों के पास गए? जी डॉक्टरों के पास गए। ये हमारे साथ ही ये हॉस्पिटल है, उधर बड़े माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप प्राइवेट की बजाय ना किसी अच्छे गवर्नमेंट के अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, किसी ने वो कोई अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उसके पास गया। तो उसने स्टार्ट ही किया जी कि आप ये शुगर वाले को तो पाँव कट जाते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्ट ही माशाल्लाह इतना जबरदस्त खुशखबरी सुनाई उसने कि पहले बंदे को टेंशन, ऊपर से वो डॉक्टर साहब ने जो टेंशन दी तो मैं तो और भी आप तो नींदें देख रहे उड़ाने होंगे वाली कभी तक है ये पाँव। नींदें उड़ाने वाली हाँ, टेंशन। नहीं। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में क्या जगाता था कि वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मौत का फरिश्ता सामने बैठा है। तो इससे और एक लंबी लिस्ट दे दी मेडिसिन की, आप ये मेडिसिन लेनी है, आपने ये सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम लेनी है। तो बच्चे भी छोटे थे, वो भी तो माशाल्लाह बच्चे भी आपने देखे, बच्चे अभी तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में बच्चे आ गए। बड़ा बेटा वो मेरे साथ है, वो भी काम शाम कर रहा है, जबरदस्त है उसका भी। तो परेशानी की अभी अपना मैं अपने आप को मेंटेन रखूंगा या अपने घर को बजट को मेंटेन रखूंगा। इस्लामाबाद में रह के तो बड़ा मुश्किल है ये सारा। ये जो घर का सरबराह होता है ना, उस पे अगर इस तरह का वक्त आ जाए तो वो अपनी जिंदगी तो जो हो रही है उसको ये फिक्र पड़ जाती है कि अगर मैं मर गया तो पीछे बच्चों का क्या बनेगा। जी। मैंने जब 2004 में मुझे शुगर हुई थी ना, तो मैं घर में बड़ा था, एक जिम्मेदार जैसे बेटा होता है। सही। बहनों की अभी शादियां करनी थी, भाइयों की शादियां करनी थी, वालदा मेरे हम इकट्ठे रहते थे। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त करवाई जब मुझे पता चला मुझे शुगर हो गई, कि खुदा ना खास्ता अगर मैं मर गया तो कम अज़ कम इनका कोई साल 2 साल तो चल सकते हैं ना इंश्योरेंस के क्लेम से।
तो जो जिम्मेदार बंदा होता है वो यही फिर सोचता है कि यार मैनू कुछ हो गया तो फिर कम से कम अल्लाह ताला इनका कोई हीला वसीला बन जाएगा। अच्छा, आपके साथ फिर आपने ये 12-13 साल तक का सफ़र कैसा आपको गुजरा? कितनी गोलियों से शुरू हुआ, कितने पे पहुंच गए? सर 2 से स्टार्ट कराई थी कि सुबह शाम ले, अभी एक लें, फिर उसके ठीक बाद एक और साथ स्टार्ट हो गई, फिर एक और स्टार्ट हो गई साथ में। ये तो पूरा एक शपर बन जाता है बंदा के पूरा साथ शपर। लेके बस जिधर भी जाए तो वो मेडिसिन पे ज्यादा बंदे का होता फोकस कि ये तो लेनी है, बेशक और कोई चीज बंदा ले बिल्कुल। लेकिन ये कभी भी उन्होंने बस ये बताते थे कि चाय मीठी नहीं पीनी, हाँ, चाय मीठी नहीं पीनी, मिठाई नहीं खानी। चाय घर में बंदा कितनी चाय पी लेता है दिन में? 2 कप, एक दफा 2 दफा, 2 दफा, हाँ, और उसमें 1 चम्मच चीनी, 2 मिठाई कभी हुआ, कभी बंदा किसी बिल्कुल। इवेंट पे चला गया, हाँ, किसी शादी पे चला गया, बिल्कुल। उधर कुछ मिठाई थोड़ी बहुत खा ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो असल चीज आपने बताई है वो किसी डॉक्टर, सर हमारा कैसे पता चल गया था आपको? तो ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा, पहले भी बहुत सारी देखते थे, लेकिन एक दिल में खौफ भी था कि पता नहीं फ्रॉडी ना हो जाए। मैं फिर शक्लों में थोड़ा फ्रॉडिया नहीं लग रहे? देखें मेरी अक्सर लोगों को लग जाए कि शक्लों में बंदा जो मेरे मत्थे से लिखे होता है। नहीं नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच है। अच्छा। बंदे की अपनी नेचर है, जिस तरह मर्जी सोचे। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, कितने टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए, कितने पैसे खर्च कर दिए, ये 20,000 रुपए की कोई बात नहीं, 18-20 हजार रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो जब आपसे बात हुई है, फिर आपका जो पहला एक स्टार्ट का प्रोग्राम होता है जो आप सबको लाइव बताते हैं चीजें, तो उस पे मैं सेटिस्फाई हो गया था कि ये इंशाल्लाह जो मेरा वेबिनार होता है, जी जी, हम पहले वही सुनते थे ना। हाँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि प्रोग्राम में आ जाओ, जी, वो वाला। आ जाए। अच्छा, वो आपको समझ आ गई? उसमें समझ आ गई, मैंने कहा इंशाल्लाह भी मसला नहीं है। फिर आप हमारे कौन से सीजन में आए? 35 में। 35 में। ये होगा तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। एक साल पुरानी है। हाँ, 1 साल हाँ, पुरानी। क्योंकि अभी हमारा 45 चल रहा है ना, जी साल। तो 10 महीने पीछे जी ये खत्म हुआ था, जी तो वो 3 महीने का प्रोग्राम होता है, तो इसका मतलब है ये 1 साल 1 महीने वाला प्रोग्राम है। ठीक है? जी बिल्कुल। तो आप जब हमारे पास आ गए, गोलियां चल रही थी आपके उस वक्त, जी हमारे पास आकर गोलियां कितने दिनों में छूटी आपकी? ये पहले 2 वीक में, पहले 2 हफ्तों में गोली पहले छूटी? 2 हफ्तों में खत्म। हमारी टीम में डॉक्टर कौन थे आपके? डॉक्टर महबूब साहब। डॉक्टर महबूब साहब जी। जबरदस्त डॉक्टर ने, अभी जबरदस्त। हम छोड़ गए वो, जी लेकिन कमाल के वो जी, कंसल्टेंट। अच्छे डॉक्टर थे। और लेकिन आपने कमाल ये देखा होगा कि उसमें डॉक्टरों का उतना कमाल नहीं जितना न्यूट्रिशन वाला कमाल जी, है, न्यूट्रिशन क्योंकि बीमारी तो न्यूट्रिशन की है ना। जी जी तो न्यूट्रिशन टीम में आपने फिर डाइट प्लान तो मैंने आपको दे दिया, जी जी, जो मेरा पहला लेक्चर होता है हाँ, उसी में मैं डाइट प्लान दे देता उसी हूँ। पे दे दिया। वो समझ आ गया था? हाँ, वो समझ आ गया था, लेकिन साथ साथ में जो हमारी टीम जो आपको गाइड करती जो है, गाइड करती है, हाँ। वो बड़ा अच्छा गाइड करती है। बहुत अच्छा। अच्छे तरीके से वो उन्होंने न्यूट्रिशन गाइड आपके बड़े परफेक्ट, मैंने न्यूट्रिशन तो सुनो ही उस वक्त थे जब आपकी टीम हाँ, में अच्छा। आया कि न्यूट्रिशन भी होते हैं। भाभी आपको कब शुगर हुई थी? मुझे इनकी रिपोर्टें करवाने गए थे ना हम लोग, हाँ जो आपने मांगी थी, हाँ, वो रिपोर्टें करवाई हैं, तो अचानक से मुझे कहने लगे आप भी करवा लो। अच्छा, तो मैंने करवाई, तब पता चला, ओए हो, पहले नहीं थी। अब पत्नी कब से होगी? हाँ, ये नहीं पता और कब से। कितना आपके एचबी से पहला आया? कितना आया था पता नहीं, याद इनका नहीं। भी तकरीबन 9 के करीब आया। 9 के जी। करीब ही था। अब ये प्रोग्राम में शामिल हो गए, ये शामिल हो गए, एक टिकट पे 2 लोग, इन्होंने साथ मुझे शामिल कर लिया। देखो ना, हाँ तुसी ना। एक टिकट पे तुसी 2 लोगों ने थिएटर देखे। जी, सर मुझे सिर्फ शुगर थी, और मजे की बात है कि मुझे तो बहुत कुछ था ना। अच्छा, क्या क्या? इनको ब्लड प्रेशर भी था, अच्छा इनको यूरिक एसिड भी था, कोलेस्ट्रॉल था, नींद नहीं आती थी, अच्छा, और ये समझे एक ही झटके में सारी मैंने आपको चीजें- बताया बीपी की गोली मैं 15 साल से खा रही थी, छूट गई अभी? छूट गई, अब खत्म हो गई है, शुक्र पक्की अल्हम्दुलिल्लाह। बात है? पक्की बात है, बिल्कुल और पक्की बीपी बात, बिल्कुल नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल है, बीपी बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना एहसान है, पता नहीं आपको अल्लाह ताला ने फरिश्ता बनाकर भेजा है। अल्लाह का। हाँ ना, जो बंदा इस काबिल होता है तारीफ करनी चाहिए ना। जो डाइट प्लान अब्दुर्रहमान साहब का था, जी वो वीडियो आपने भी देखी? जी, है। मैं देखती रहती हूँ आपकी सारी वीडियो। अच्छा, उस वीडियो को देखने के बाद आपने सोचा कि इसी पे आप भी अमल करें? अमल करें, सही आप बात। दवाइयां पहले ले रही थी? नहीं, मैं आप सारी दवाई- मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रही, कोलेस्ट्रॉल की नहीं, ले शुगर रही थी, की नहीं बीपी की ली। ले रही थी, शुगर की अभी शुगर नहीं ले की रही अभी थी। नहीं ली। अभी नहीं ले रही, क्योंकि आपको शुगर का अभी पता चला। जी, फिर रीडिंग आपने दोनों ने चेक करनी शुरू कर चेक करनी शुरू कर दी, नॉर्मल आनी शुरू हो गई। नॉर्मल आनी शुरू हो गई, जैसे और जैसे बीपी की आसपास- गोली, बीपी आपका नॉर्मल कैसे गोली आपने छोड़ी उसकी? बीपी की तो मुझे बहुत ज्यादा, बीपी 200 तक भी जाता था मेरा, अच्छा, इतना हाई होता था। तो और बस बीपी आस्ता की आस्ता गोली से खुद छोड़ी या डॉक्टर से छुड़वाई? नहीं नहीं, किसी ने नहीं छुड़वाई, ये अच्छा। सिर्फ डाइट ने छुड़वाई है। लेकिन जैसे जैसे आपने डाइट- फैसला कैसे कर लिया कि जी आपका बीपी अब नॉर्मल हो रहा है या क्या है?
मुझे लगता है जैसे ही मैंने रोटी छोड़ी है ना, हाँ। तो मेरा बीपी नॉर्मल होना शुरू नॉर्मल हो गया नॉर्मल, और फिर गोली आपने छोड़ दी गोली छोड़ दी। और उसके बाद आप चेक करती रही? जी, अभी साल हो गया तकरीबन। अच्छा। चेक करते रहते हैं, थोड़ी हाँ। थोड़ी देर बाद बच्चे चेक कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं, आपकी रीडिंग नॉर्मल आती है? नॉर्मल है। बेटा आप चेक करती हैं इनका? बिल्कुल नॉर्मल बीपी शुगर दोनों चेक करते हैं। बीपी हाँ। और यूरिक एसिड? वो भी ठीक है बिल्कुल। अभी मेरे पाँव इतने बड़े बड़े हो जाते थे, इस तरह थोड़ा सा भी ओहो। सफर करती थी ना, हाँ। तो अब सारा कुछ ठीक हो गया। वजन आपका कितना कम हुआ? वजन मेरे ख्याल में मेरा था 70 तक चला गया था। अच्छा, और अभी 60? 75 तक था। 75 तक था, तो अभी 60, 15 अब किलो वजन 60 आपने कम किया। तक आपके गोडो शोडो में कोई दर्द तो नहीं पहले होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो वजन कम करने से आपका ओवरऑल सेहत बेहतर हुई है? सेहत बेहतर हुई नींद है। बेहतर हुई है? नींद बेहतर हुई है। पहले घुटनों में दर्द था, अच्छा, सीढ़ियां चढ़ने उतरने से दर्द दर्द होता था। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे ये अंडे वगैरह खाती हूँ, तो इससे दर्द कम हो गया। कम हो गया? हाँ। सर थोड़ा कितना वजन सेवा? मेरा तो 110 था सर। 110, 110 किलो? 100 से ऊपर था ना। ओए 100 होए। प्लस था। अभी कितना है? अभी 80। वाह, आपने तो 30 किलो वजन कम कर दिया। जी 30 किलो। कमाल है भाई। और आपको बीपी नहीं था? नहीं, मुझे बीपी अभी नहीं नहीं। था, मुझे सिर्फ शुगर ही थी। बस शुगर की दवाइयां आपकी सारी छूट गई? सारी छूट गई। और अभी आपका जो लास्ट HbA1c आया कितना आया? वो 5.7 था। 5.7। अभी आपने भी चेक करवाया? अभी अपना नहीं, लास्ट? अभी नहीं करवाया, काफी अच्छा। देर हो गई है। बट आपकी रीडिंग नॉर्मल आती है? हाँ माशाल्लाह नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल आ रही है। जी। तो इनका भी 5.7 से भी इनका कम था, 5.5 तक था तकरीबन। ओके, जो लास्ट जब लास्ट में कराया। ओके ओके। आप जब शुगर की गोलियां खा रहे थे, चिड़चिड़ापन होता था उस वक्त? जी शुगर में तो आम चीज है ना? जी, आम चीज है ये। अभी जरा बताएं, अभी आपका चिड़चिड़ापन होता है? अभी तो बिल्कुल नहीं है। भाभी आप बताएं कितना चिड़चिड़ापन है? नहीं, अब नहीं। अब नहीं है? ना। बेटा आप बताएं। अभी बिल्कुल नहीं। मेरे में है कुछ, इनमें नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ापन तो औरत जात होने की वजह ना है ना, वो कोई मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं। वो थोड़ा ना डिफॉल्ट सेटिंग है, वो अल्लाह ताला ने ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जरा रखे हुआ है ना, ਉਹਦੀ वजह चिड़चिड़ापन। ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप लोगों का तो मेडिकल भी फ्री होगा? जी ठीक बिल्कुल। है। इतने साल आप पाकिस्तान के टॉप के कंसल्टेंट के पास ही गए होंगे, जी बिल्कुल। कोई छोटे मोटे गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास तो नहीं गए होंगे? नहीं, हमारे पैनल माशाल्लाह बड़े 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 पैनल के पास कायदे गए आज़म होंगे, ठीक है? हॉस्पिटल है, कायदे ये आज़म शिफा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, शिफा में गए। ये बड़े बड़े। किसी डॉक्टर ने आपको इन 12-13 सालों में ये बताया कि ये शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, रिवर्स हो सकती है, गोलियां छूट सकती हैं, किसी ने बताया? नहीं नहीं, उनको ये साथ साथ चलेंगे, अभी तो सारी जिंदगी सारी चली? जिंदगी साथ चलेंगी। ये दवाइयों के साथ मरने से डर नहीं लगता था। ये होता था कि ये कहते हैं घुटने काट देंगे, पाँव हाँ। काट देंगे, हाथ काट देंगे, बाजू कट जाएंगे। वैसे होता भी देखा है। देखें, जनाब। शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी ना तो हाँ। कटते हैं। वही ना, ये तमाशा उसी वक्त तक लगता है जब अपने साथ ना हुआ हो। सही बात है। शुगर ऐसा जालिम दुश्मन है, जी। ऐसा बीसना किस्म का दुश्मन है कि ये जिस्म का एक एक अंग कट जाता उसको है। नुकसान देता है। सही बात। ठीक है। जी। पाँव कटते हैं, पाँव पहले सुन होते हैं, फिर उसमें जलन पहले होती है, सुन होते हैं, फिर जख्म हो जाए पता नहीं चलता, अल्सर हो जाएगा, फिर वो गैंग्रीन बन जाएगा, सारे खून वहां तक पहुंचता नहीं है। फिर डॉक्टर इसको कोई अंगूठा काट देंगे, कोई उंगली काट देंगे, फिर थोड़ा सा और पाँव काट देंगे। लोगों की दोनों टांगे कटी हुई हमने कटी देखी हुई हैं। हैं, दोनों हाँ, की देखी टांगे, हैं, ठीक है। कटी हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे। और इसके अलावा फैटी लिवर हो जाता है, जी। जिगर का आर्जा जिसको कहेंगे, हार्ट अटैक बहुत होता है, डिमेंशिया यानी भूलने वाली जो बीमारी है वो हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, आंखों की बिनाई चली जाती है। शुगर कोई आम बीमारी नहीं है, ये मैंने आपको मोटी मोटी बता दी। इसके अलावा आपकी कैविटीज़, आपके दांतों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा दांतों के मसाइल शुरू हो जाए तो सारी ज़िंदगी बंदा रूट कैनाल करवाता फिर होता है। तो ये कोई आम बीमारी नहीं है। हमने आपके साथ जो बुनियादी तरीका था वो ये था कि हमने सिर्फ आपकी खुराक चेंज करवाई। जी बिल्कुल। जो डाइट प्लान था, आप भी बताएं भाभी, आपने चूंकि मैनेज किया होगा सारा किचन, उस डाइट प्लान पे अमल करना कोई मुश्किल था? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। बंदा अपने आप को तैयार रखे इस चीज हाँ। के लिए तो इतना मुश्किल तो नहीं। एक चीज ना करो, रोटी 4-5 ना पकाओ, ऑमलेट बनाओ, अंडे डालो, सारा कुछ डालो। आप मुझे बताएं कि पहले अल्लाह की नेमतें ज्यादा खाती थी या अब अब ज्यादा ज्यादा खाते हैं। अब ज्यादा खा रही हैं? अब ज्यादा खाते हैं। अब हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं आप तो सॉलिड चीजें खाते हैं। सॉलिड चीजें, अब हाँ। महंगी वाली चीजें खा रहे हैं। वही ना। जो अल्लाह की, जिन चीजों पे पहले आपकी नजर नहीं थी ना, हाँ,
वो अब आप खा रहे होंगे। खा रहे ठीक हैं, है, सही अल्लाह बात। की वैरायटी बहुत वसी है बहुत खाने सही पीने की। जो और- लोग कहते हैं ना हाय रोटी नहीं खाएंगे क्या खाएंगे, फिर हाँ। उनको बताते हैं कि ये अल्लाह की नेमतें बहुत हैं, हाँ इनको देखो इनको खाओ। बिल्कुल। रोटी से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीज नजर आएगी। देखें, रोटी खाने वाला बंदा ना सलाद कभी नहीं खाता, जी। क्योंकि उसने पेट भरना तो रोटी से। ठीक है, रोटी वाला बंदा कभी अल्लाह की नेमत नहीं खाता। उसने रोटी ली, शोरबे में उसको गोता करवाया, उसके बाद उसने खा लिया। इस वक्त पाकिस्तानियों को जो शुगर हो रही है, ये कुछ जरासीम तो है नहीं कि एक से दूसरे को लग गया, मियाँ से बीवी को लग गया, बीवी से मियाँ को लग गया, दोस्तों को लग गया। ऐसा ये कोई मतलब जुकाम थोड़ो है या कोई कोरोना थोड़ो है। ये बीमारी सिर्फ हमारी खुराक की बीमारी है। पाकिस्तान में जो खुराक डंगरों की तरह खाई जाती है ना, वो हम जब तक वो नहीं छोड़ेंगे शुगर नहीं ठीक होगी। इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में शुगर है। जिनको शुगर नहीं है ना, मेजॉरिटी को पता भी नहीं है। जैसे आप टेस्ट करवाने गई अब्दुलरहमान पता, साहब का, हाँ जी, अचानक से पता चला कि शुगर है। ठीक है, सही बात। अभी ऐसे होता है कि जैसे आपने अपने महकमे में वो टेस्ट होने थे, वो टेस्ट करवाने गए तो शुगर निकल आई। शुगर निकल है। आज अगर पाकिस्तान सारा टेस्ट करवाने निकल जाए ना, 1 करोड़ बंदे को शुगर निकला नहीं है। यही बात। ठीक है, और प्री डायबिटीज तो तकरीबन सभी को हुई है। सभी। हाँ, जो भी 25-30 साल का बंदा है ना, वो अपना टेस्ट करवाए, उसका HB1 से 5.7 से ऊपर ही निकलता है, वो प्री डायबिटीज होती है। आप अब्दुलरहमान साहब पाकिस्तानी कौम को कुछ पैगाम दें कि शुगर से उन्होंने कैसे बचना है। सर, आपका मैंने वो प्रोग्राम देखा जो 2 दिन पहले था, वो जिसमें आपने इनामात दिए जिन बंदों हाँ। ने अपनी शुगर रिवर्स की, जिन्होंने HB1C बेहतरीन आया था, जिन्होंने रिवर्स उनको की थी। आपने इनामात हाँ। दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और एक दफ़ा फिर मेरा दिल में आया कि यार मेरा भी 5 पॉइंट से नीचे आना चाहिए। तो ये एक आपका बड़ा अच्छा मैंने देखा ये जो आपने काम स्टार्ट किया है। तो उसमें एक बंदे ने बात कही थी कि ये ग़िज़ाई बीमारी है और ग़िज़ा से ठीक होती है। हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्ट बात है कि ग़िज़ा से चीज़ आपकी ख़राब हुई है तो बिल्कुल। ग़िज़ा से ठीक होगी। तो ग़िज़ा मैं से। तो यही कहूँगा कि अपनी जो ग़िज़ा है ना, वो प्लीज़ ऐसे रखें जैसे जो सब कह रहे हैं कि गंदम वो नहीं रही, जैसे आप कहते हैं ना कि जो पहले वाली वो गंदम गंदम थी, नहीं जो है। हमारे बुजुर्गों हाँ, वाली गंदम थी, बिल्कुल। वो गंदम नहीं रही। तो हमें जब इस खास ही स्टेज में आ जाए तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, हम अपनी खुराक पे कंट्रोल करना चाहिए। भाभी, आपका क्या मैसेज है? देखिए, जो फैमिली की मतलब जो माँ होती है ना, जो वाइफ होती है, उसकी नज़र में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सही बात। आप बंदे का काम सिर्फ कमा के लाना होता है, ऐसे जो उसको मैनेज करना, घर चलाना, बच्चों की हिफाजत, किचन, ये किचन बीमारियां भी किचन से निकलती हैं। सही बात। आप ज़रा बताएं, पाकिस्तानी कौम को बताएं कैमरे में कि जिस घर में शुगर हो वहाँ पे क्या होना चाहिए। जिस घर में शुगर हो पहले तो कंट्रोल होना चाहिए, अपने खाने पे ध्यान दो, तवज्जो दो, अपने तरीके से खाओ। ये नहीं कि जो आ गया बस खा लो। फिर बात रह गई मीठे की, कहते हैं नहीं मीठी चाय चीनी वाली नहीं पीनी क्योंकि मीठी है, चाय तो छोड़ दी, बाकी चीजें तो सारी खा रहे हैं मीठी। ये सारा कुछ देखना चाहिए। बाकी वही बात है कि ग़िज़ाई बीमारी ग़िज़ाई बीमारी ग़िज़ा से ठीक होनी। नाज़रीन, अब्दुलरहमान साहब और मिसेस अब्दुलरहमान साहब की जो कहानी आपने सुनी, ये हर घर की तकरीबन कहानी लग रही है। लोगों को पता नहीं होता कि उनको शुगर हो चुकी है। अगर आपको शुगर हो गई है तो ये सिर्फ एक बंदा सफ़र नहीं करता, पूरी फैमिली सफ़र करती है। खुदा ना खास्ता अगर घर में शुगर का मरीज़ डायलिसिस पे चला जाए, सारा घर उजड़ जाता है। शुगर ऐसी बीमारी है जो जलील करके मारती है, गरीब करके मारती है। एक डायलिसिस पे जो खर्चा आता है पूरे महीने का, जो हफ्ते में 3-3 दफ़ा करवाना पड़ता है, लाखों में खर्चा आता है। और डायलिसिस वाले मरीज़ का जो नुस्खा है 8 गोलियों से स्टार्ट होता है। 8 गोलियों से स्टार्ट होता है, जाता कहाँ तक है, कहाँ तक। और जब बंदा डायलिसिस पे खुदा ना खास्ता चला जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी 2-4 साल से ज़्यादा की नहीं होती। और पाकिस्तान में डायलिसिस की मशीनों की बड़ी शॉर्टेज है। अपनी सेहत का ख्याल करें। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा से दुरुस्त होनी है। और तमाम लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें, लेकिन गोलियां आप खुद नहीं छोड़ सकते। जब तक आपके डॉक्टर आपको गाइड नहीं करेंगे आप गोलियां नहीं छोड़ सकते। हमारी टीम के जो डॉक्टर हैं वो शुगर रिवर्सल के एक्सपर्ट हैं।
आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। गली मोहल्ले का जो आम डॉक्टर बैठे हैं मार्केट में, वो तो कहेंगे कि जी सारी जिंदगी गोलियां खानी है क्योंकि कारोबार है उनका। लेकिन जो डॉक्टर आपकी शुगर रिवर्सल की बात करे, जो आपको डाइट पे गाइड करे, जो न्यूट्रिशन पे आपको गाइड करे, उसी डॉक्टर के पास जाना है। हमारे पास जाएं या किसी और के पास जाएं, लेकिन आपने उसी डॉक्टर के पास जाना है जो आपका लाइफस्टाइल पहले बेहतर करवाता है, आपको टाइम देता है, आपको खाने पीने की चीजें बताता है कि ये खाना ये मना है। हमारे अगले सीजन में आना चाहते हैं 90 डेज चैलेंज में, तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो का लिंक आप अपनी फैमिली के मुख्तलिफ ग्रुपों में लाजमी डाल दीजिएगा। यही सदका जारिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।